डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ पे ये एक फिगर दिया हुआ है और बोला है पी क्यू और एस टी। यहाँ ये पी क्यू और ये एस डी क्या है, समानांतर है। ठीक है, और कोण पी क्यू आर बराबर 110 है। ये कोण जो है 110 दिया है और यहाँ पे ये कोण जो है आर एस टी है ना, आर एस टी ये कोण जो है 130 दिया है। तो हमें ज्ञात कर रहा है कोण कोण क्यू आर एस है ना, कोण क्यू आर एस, यानी कि ये अंदर वाला कोण हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारा डायग्राम कुछ ऐसा है। ठीक है, जिसमें हमें ये कोण को निकालना है। ये कितना आएगा, ठीक है, क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू वाट, ये पता करना है। तो यहाँ आप गौर से देखिए, सवाल में दिया हुआ है पी क्यू समानांतर है एस टी का। ठीक है, जब ये लाइन समानांतर है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक रचना करते हैं। ठीक है, इसमें रचना के तहत हम लोग क्या करेंगे, ये आर से जो है एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, नाम दे देते हैं एल। ठीक है, हमने ये एक एल नाम का रेखा को ड्रॉ किया है जो कि एस टी समानांतर है एल का, हम इसके समानांतर खींचे हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब भी दो रेखा समानांतर होता है और तीसरी रेखा उसको कट करता है तो उससे एक है ना एकांतर अंतःकोण बनता है। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, यानी कि ये 130 है तो ये पूरा एंगल हमारा क्या बनेगा, ये भी 130 बनेगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ये एंगल और ये एंगल का योग कितना होना चाहिए, 180 के बराबर। तो यहाँ पे पता नहीं कितना होगा, यहाँ 110 है तो 110 प्लस इसको मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, x मानेंगे तो x इज इक्वल टू 180 के बराबर। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, यानी x बराबर कितना हो गया, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये x आ गया 70 डिग्री। हमको निकालना क्या है, ये अंदर का एंगल। ठीक है, तो ये अंदर का एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 130 में से 70 को घटा लेंगे। तो यहाँ कोण क्यू आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा 130 माइनस 70। ठीक है, तो कोण क्यू आर एस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो यही पूछ रहा था, हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। आइए अब हम लोग 5वां सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोल रहा आकृति 6.32 में देखने के लिए, यदि ए बी समानांतर सी डी है। ठीक है, ये ए बी लाइन जो है सी डी का क्या है, समानांतर है, और कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू जो है वो कितना दिया है, 50 डिग्री के बराबर दिया है, और कोण पी आर डी बराबर 127 है। ये कोण पी आर डी जो है 127 के बराबर है। तो क्या निकालना है, एक्स और वाई ज्ञात करना है। तो कोण एक्स और ये कोण एक्स और कोण वाई क्या होगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करें। अब देखिए हमें सवाल में क्या गिवन है, सवाल में गिवन है ए बी जो है सी डी का समानांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक पी क्यू, ये पी सी पी क्यू जो रेखा है वो इस दोनों लाइन को कट कर रहा है। जब आपको मालूम है कि दो लाइन को तीसरी रेखा जब कट करता है तो उसे एक क्या बनता है, अंतः एकांतर कोण, एक बाह्य कोण। ठीक है, तो ये अंतः एकांतर कोण है तो ये बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये कोण 50 जो है ये x के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो ये कैसे बराबर है, यहाँ हम लोग लिख देते हैं एकांतर अंतःकोण। ठीक है, ठीक है, ये x बराबर 50 कैसे हो गया, अंतः एकांतर कोण से। अब यहाँ पे देखिए एक बहिष्कोण होता है। देखिए यहाँ ये त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज का ये कोण x, ये कोण x और y, ये दोनों को जोड़ने पे जो है ना ये बाहर वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग बहिष्कोण कहते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 127 डिग्री, ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे क्या, बहिष्कोण। तो ये बहिष्कोण से ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे x का मान दिया है, यहाँ पुट कर लेंगे। तो x बराबर 50 है, y बराबर 127 डिग्री। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 127 माइनस 50 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 77 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें निकालना था, फाइनल आंसर आ गया। आखिरी सवाल है 6 नंबर। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि पी क्यू और आर एस दो जो है दर्पण को रखा गया है समानांतर, और यहाँ से एक किरण है ए बी, इसको हम पी क्यू पे डालते हैं और यहाँ बी पॉइंट से ये परावर्तन हो करके आर एस के बिंदु सी से टकराकर फिर डी के अनुदिश ये चला जाता है। तो हमें ये दर्शाना है कि ए बी सी डी का क्या है, समानांतर है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। आइए इस सवाल में देखिए, हम लोग यहाँ पे एक रचना करते हैं, एक हम लोग लंब खींचते हैं बी से। ठीक है, इधर एक हम लोग लंब खींचे और यहाँ से भी हम लोग एक लंब खींचते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये लंब डाला है हम लोग ने इस पे और ये इस पे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये एक क्या दर्पण है, दर्पण पे एक आपतित किरण है, तो यहाँ से एक आपतन कोण बनेगा। ठीक है, माना ये x और ये बना परावर्तन कोण y। ठीक है, तो आपको पता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक उसी प्रकार इस ये आर एस दर्पण के लिए इधर से ये आपतन कोण है और ये इधर से परावर्तन कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपतन कोण और बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये कोण, ठीक है, और ये कोण आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो रहा है। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इस कंडीशन से क्या हो जाएगा कि ये जो लाइन है ये हमें क्या प्रूफ करना था, ए बी समानांतर सी डी सिद्ध करना था। ये लाइन क्या है, समानांतर है, हमें ये दिखाना था। तो ये पूरा एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में बराबर हो जा रहे हैं, जिसके कारण क्या है, आपको ये भी पता है, बार बार कंसेप्ट यूज हो रहा है कि दो समानांतर रेखा को तीसरी रेखा कट करता है, ये एंगल बराबर है। और यहाँ पे देखिए ये एंगल बराबर होने से क्या होता है, इसका उल्टा, जब ये एंगल बराबर है तो ये दोनों लाइन क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है, तो लाइन क्या हो जाएगा, ए बी समानांतर, यहाँ क्या था, सी डी था, है ना, सी डी हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, ये अंतः एकांतर कोण बोल दीजिए या फिर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसे प्रूफ करेंगे।